वृद्ध ने उस दिन मुझे जाने नहीं दिया। कमला की माता ने प्रीति के साथ भोजन कराया और कमला ने पान लाकर दिया। न मुझे अब कालानगर की मलाई की बर्फ याद रही और न सन की मित्र की। चाचाजी की बातों में 30 सैकड़े 70 तो मेरी पुस्तक और उसके रामबाण लाभों की प्रशंसा थी, जिसको सुनते सुनते मेरे कान दुख गए। 30 सैकड़े 25 वह मेरी प्रशंसा और मेरे पतिजीवन और पितृजीवन की महिमा गा रहे थे। काम की बात 20वां हिस्सा थी, जिससे मालूम पड़ा कि अभी कमला का विवाह नहीं हुआ है। उसे अपनी फूलों की क्यारी को संभालने का बड़ा प्रेम है। वह सखी के नाम से महिला मनोहर मासिक पत्र में लेख भी दिया करती है। सायंकाल को मैं बगीचे में टहलने निकला। देखता क्या हूं कि एक कोने में केले के झाड़ों के नीचे मोतिये और रजनीगंधा की क्यारियां है और कमला उनमें पानी दे रही है। मैंने सोचा कि यही समय है, आज मरना है या जीना है। उसको देखते ही मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जल उठी थी और दिनभर वहां रहने से वह धधकने लग गई थी। 2 ही पहर में मैं बालक से युवा हो गया था। अंग्रेजी महाकाव्यों में, प्रेममय उपन्यासों में और कोर्स के संस्कृत नाटकों में जहाँ जहाँ प्रेमिका प्रेमिक का वार्तालाप पड़ा था, वहाँ वहाँ के वाक्यों को खोज रहा था, पर यह निश्चय नहीं कर सका कि इतने थोड़े परिचय पर भी बात कैसे करनी चाहिए। अंत में अंग्रेजी पढ़ने वाले की धृष्टता ने आर्य कुमार की शालीनता पर विजय पाई और चपलता कहिए, बेस्मयी कहिए, रीखपन कहिए, पागलपन कहिए, मैंने दौड़कर कमला का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई और डोलची उसके हाथ से गिर पड़ी। मैं उसके कान में कहने लगा, आपसे एक बात कहनी है। क्या? यहाँ कहने की कौन सी बात है? जब से आपको देखा है तब से। बस चुप करो, ऐसी गृष्टाएं। अब मेरा वचन प्रवार उमड़ चुका था। मैं स्वयं नहीं जानता था कि मैं क्या कह रहा हूँ, पर लगा बकने, प्यारी कमला, तुम मुझे प्राणों से बढ़कर हो। प्यारी कमला, मुझे अपना भ्रमर बनने दो। मेरा जीवन तुम्हारे बिना मरुस्थल है, उसमें मंदाकिनी बनकर बहो। मेरे जलते हुए हृदय में अमृत की पट्टी बन जाओ। जब से तुम्हें देखा है, मेरा मन मेरे अधीन नहीं है। मैं तब तक शांति न पाऊंगा तब तक तुम। कमला जोर से चीख उठी और बोली, आपको ऐसी बातें कहते लज्जा नहीं आती? धिक्कार है आपकी शिक्षा को और धिक्कार है आपकी विद्या को। इसी को आपने सभ्यता मान रखा है कि अपरिचित कुमारी से एकांत ढूंढा कर ऐसा घृणित प्रस्ताव करें। तुम्हारा यह साहस कैसे हो गया? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? सुखमय जीवन का लेखक और ऐसा घृणित चरित्र। चिल्लू भर पानी में डूब मरो। अपना काला मुँह मुझे मत दिखाओ। अभी चाचाजी को बुलाती हूँ। मैं सुनता जा रहा था। क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? यह अग्निवर्षा मेरे किस अपराध पर? तो भी मैंने हाथ नहीं छोड़ा। कहने लगा, सुनो कमला, यदि तुम्हारी कृपा हो जाए तो सुखमय जीवन। देखा तेरा सुखमय जीवन। आस्तीन के सांप। पापात्मा। मैंने साहित्य सेवी जानकर और ऐसे उच्च विचारों का लेखक समायकर तुझे अपने घर में घुसने दिया था और तेरा विश्वास और सत्कार किया था। प्रच्छन्न पापिन, वक्तांभिक, बिराल व्रतिक, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है। चाचाजी आकर लाल लाल आंखें दिखाते हुए, क्रोध से कांपते हुए कहने लगे, शैतान, तुझे यहाँ आकर मायाजाल फैलाने का स्थान मिला। ओफ, मैं तेरी पुस्तक से छला गया। पवित्र जीवन की प्रशंसा में फार्मों के फार्म काले करने वाले, तेरा ऐसा हृदय। कपटी, विष के घड़े। उनका धारा प्रवार बंद ही नहीं होता था, पर कमला की गालियां और थीन और चाचाजी की ओर। ने भी गुस्से में आकर कहा, बाबू साहब, ज़बान संभाल कर बोलिए। आपने अपनी कन्या को शिक्षा दी है और सभ्यता सिखाई है, मैंने भी शिक्षा पाई है और कुछ सभ्यता सीखी है। आप धर्म सुधारक है। यदि मैं उसके गुणों और रूप पर आसक्त हो गया, तो अपना पवित्र प्रणय उसे क्यों न बताओ? पुराने ठर्रे के पिता दुराग्रही होते सुने गए हैं। आपने क्यों सुधार का नाम लजाया है? तुम सुधार का नाम मत लो, तुम तो पापी हो। सुखमय जीवन के कर्ता होकर भार में जाए सुखमय जीवन। उसी के मारे नाको डम है। सुखमय जीवन
कि कर्ता ने क्या यह शपथ खा ली है कि जन्म भर कुंवारा रहे? क्या उसे प्रेमभाव नहीं हो सकता? क्या उसमें हृदय नहीं होता? हें, जन्म भर कुंवारा हें काहे की? मैं तो आपकी पुत्री से निवेदन कर रहा था कि जैसे उसने मेरा हृदय हर लिया है, वैसे यदि अपना हाथ मुझे दे, तो उसके साथ सुखमय जीवन के उन आदर्शों को प्रत्यक्ष अनुभव करूं जो अभी तक मेरी कल्पना में है। पीछे हम दोनों आपकी आज्ञा मांगने आते। आप तो पहले ही दुर्वासा बन गए। तो क्या आपका विवाह नहीं हुआ? आपकी पुस्तक से तो जान पड़ता है कि आप कई वर्षों से गृहस्थ जीवन का अनुभव रखते हैं। तो कमला की माता ही सच्ची थीं। इतनी बातें हुई थीं, पर न मालूम क्यों मैंने कमला का हाथ नहीं छोड़ा था। इतनी गर्मी के साथ शास्त्रार्थ हो चुका था, परंतु वह हाथ, जो क्रोध के कारण लाल हो गया था, मेरे हाथ में ही पकड़ा हुआ था। अब उसमें सात्विक भाव का पसीना आ गया था और कमला ने लज्जा से आंखें नीची कर ली थीं। विवाह के पीछे कमला कहा करती है कि न मालूम विधाता की किस कला से उस समय मैंने तुम्हें झटककर अपना हाथ नहीं खींच लिया। मैंने कमला के दोनों हाथ खींचकर अपने हाथों के संपुट में ले लिए और उसने उन्हें हटाया नहीं, और इस तरह चारों हाथ जोड़कर वृद्ध से कहा, चाचा जी, उस निकम्मी पोथी का नाम मत लीजिए। बेशक कमला की माँ सच्ची है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक पहचान सकती है कि कौन अनुभव की बातें कर रहा है और कौन हाँक रहा है। आपकी आज्ञा हो तो कमला और मैं दोनों सच्चे सुख में जीवन का आरंभ करें। 10 वर्ष पीछे मैं जो पोथी लिखूंगा, उसमें किताबी बातें न होंगी, केवल अनुभव की बातें होंगी। वृद्ध ने जेब से रूमाल निकालकर चश्मा पोंछा और अपनी आंखें पोंछीं। आंखों पर कमला की माता की विजय होने के क्षोभ के आंसू थे, या घर बैठे पुत्री को योग्य पात्र मिलने के हर्ष के आंसू, राम जाने। उन्होंने मुस्कराकर कमला से कहा, दोनों मेरे पीछे पीछे चले आओ। कमला, तेरी माँ ही सच कहती थी। वृद्ध बंगले की ओर चलने लगे। उनकी पीठ फिरते ही कमला ने आंखें मूंदकर मेरे कंधे पर सिर रख दिया।